बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी वर गोइंग टू टॉक अबाउट द पैलेटाइन टॉन्सिल। इसके अलावा वी हैव द ट्यूबल टॉन्सिल एंड द नीजोफेरिंगल टॉन्सिल। ये सारे के सारे टॉन्सिल्स जो है वो लिम्फॉइड एग्रीगेशंस होती हैं, ठीक है। और ये एग्रीगेशंस ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू जो है दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ वॉल्डेड लिम्फैटिक रिंग, ठीक है। राइट नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट द पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल इज लाइंग इन द टॉन्सिलर फॉसा और द टॉन्सिलर साइनस, ठीक है। इट इज़ almond shaped. It is actually lying between the palatoglossus and the palatopharyngeal folds, ठीक है। It has got a medial surface and a lateral surface, an upper pole and a lower pole, an anterior border and a posterior border. Talking about the medial border, इसमें हमारे पास क्या होता है, the presence of a lot of crypts, and one of the crypt is very large, that is called as the intratonsillar cleft or the supratonsillar cleft और द क्रिस्टा मैग्ना, ठीक है। और यही वो क्लेफ्ट होता है जिसके अंदर एक्चुअली सबसे ज़्यादा क्या होता है, टॉन्सिलर एब्सेस का चांस होता है, ठीक है। टॉन्सिल्स जो होते हैं वो बच्चों के अंदर जो है काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, दे रिग्रेस आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। और इसी वजह से बच्चों में टॉन्सिलाइटिस और भी ज़्यादा होता है, ठीक है। जो लैटरल जो मीडियल साइड का जो हिस्टोलॉजी है दैट इज़ दैट ऑफ द स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड नॉन केराटिनाइज्ड है, इट इज़ स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। और जो लैटरल साइड है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द facial sheet of the pharyngobasilar fascia that is forming a hemicapsule on the lateral side of the palatine tonsil, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे पास ये जो पैलेटाइन टॉन्सिल है दैट इज़ लूजली अटैच टू द मस्कुलर वॉल बिहाइंड, ठीक है। जो मस्कुलर वॉल ऑफ द फेरिंग्स है इसके साथ लूजली अटैच है, तो व्हाट इज एक्चुअली द वन दैट इज होल्डिंग इट इन प्लेस, सो इट इज़ बीइंग हेल्ड इन प्लेस बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट, एंड द सस्पेंसरी लिगामेंट जो होती है ना दैट इज अटैच टू द साइड ऑफ द टंग, ये इसको होल्ड करके रख रही है, ठीक है। अगर हम बात करें अबाउट द टॉन्सिलर बेड, ठीक है, तो वो हमारे पास फ्रॉम विद इन इनवर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले वी हैव द फेरिंगोबेसिलर फेशिया, द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, द पैलेटोफेरिंगियल मसल। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि वी हैव द स्टाइलोग्लॉसस मसल होता है, ठीक है, स्टाइलोग्लॉसस, एंड वी हैव गॉट द बकोफेरिंगल फेशिया, ठीक है, द बकोफेरिंगल फेशिया। और उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है, दैट इज़ द ग्लॉसोफेरिंगल नर्व, ठीक है, दैट यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। तो हमारे पास दो फेशियाज हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल है, पैलेटोफेरिंगियल मसल है और स्टाइलोग्लॉसस मसल है, ठीक है। तीन मसल्स हो गए, ठीक है। और एक हमारे पास नर्व है दैट इज़ द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। दीज आर एक्चुअली द वंस दैट आर फॉर्मिंग द टॉन्सिलर बेड, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि कौन सी आर्टरीज हैं दैट आर एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटिंग द मेकिंग अप द ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो इसमें जो मेजर होती है दैट इज़ बेसिकली द टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी, है यू कैन सी दिस इज एक्चुअली द फेशियल आर्टरी, और इसकी ये वाली हमारे पास क्या दैट इज़ द टॉन्सिलर ब्रांच। इसके अलावा इसकी एक असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच होती है दैट इज़ ऑल्सो मेकिंग अप फॉर द ब्लड सप्लाई। क्या है हमारे पास, इसकी एक असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच होती है। फिर इसके बाद अगर आप ये देखो, दिस इज एक्चुअली द एक्सटर्नल कैरोटिड, और एक्सटर्नल कैरोटिड की एक असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच है दैट इज डायरेक्टली सप्लाइंग। फिर मैक्सिलरी आर्टरी की एक ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच होती है, और इसके अलावा लिंगुअल आर्टरी, ठीक है। लिंगुअल आर्टरी की भी हमारे पास टॉन्सिलर ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। सो इन टोटल दे मेक अप 5, ठीक है। इसमें हमारे पास फेशियल की 2 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। सो वी हैव द टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी, असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी, लिंगुअल ब्रांचेस ऑफ द लिंगुअल आर्टरी, असेंडिंग फेरिंजियल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड एंड द ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। जो मेजर वेन है दैट इज़ एक्चुअली सप्लाइंग, ठीक है ना, ये आपके इसको दैट इज़ द पैलेटाइन वेन, बट इसको हम ज़्यादा कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड इज़ द इंट्रा या पेरीटॉन्सिलर वेन, ठीक है। और जो पेरीटॉन्सिलर वेन होती है कि दैट इज़ एक्चुअली इसकी काफ़ी हेमरेज होती है, यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है व्हेन यू डू टॉन्सिलेक्टमी। तो जब आप टॉन्सिलेक्टमी करते हो तो आप यहाँ से क्लॉट्स निकाल रहे होते हो, तो चेकिंग आउट फॉर चेकिंग आउट कि भाई हेमरेज मजीद कितना चल रहा है, ठीक है, मतलब कितने क्लॉट्स रह गए, कितनी एरिया जो है वो रिकवर हो गया। बाकी हर जो एरिया में जो है ना क्लॉट्स जो होते हैं देर अ गुड साइन, ठीक है। बट यहाँ पे क्लॉट्स जो है ना देर अ बैड साइन। ये आप क्विंसी देख रहे हो, क्विंसी जो होता है ना वो आपका यही होता है कि पेरीटॉन्सिलर एब्सेस में सेपरेशन, ठीक है ना। अब यहाँ आपको बताना है, यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बताना है। अच्छा, एक तो ये कि इसकी लिम्फैटिक ड्रेनेज कहाँ पर, इनटू द जुगुलर डायगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स, और इसकी नर्व सप्लाई कहाँ पर है, दैट इज इनटू द ग्लॉसोफेरेंजियल एंड द पैलेटाइन नर्व, ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि इसके अंदर हमारे पास 2 फोल्ड्स के बारे में बात करनी है, वन इज द प्लाइटा ट्रायंगुलरिस एंड द अदर इज प्लाइटा सेमिलियनारिस। अब प्लाइटा सेमिलियनारिस हमने आंख के अंदर भी पढ़ा था, जो हॉरिजॉन्टल फोल्ड था, ठीक है, एट द करंकल पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बात करें प्लाइका ट्रायंगुलरिस, ठीक है ना। ट्रायंगुलर सा एक प्लाइका है, यानी वेस्टिजियल फोल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन का, एंड दैट इज कवरिंग द एंटेरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द टॉन्सिल, ठीक है। दिस इज द प्लाइका ट्रायंगुलरिस के ट्रायंगुलर सा एक वेस्टिजियल फोल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन का, एंड इंपॉर्टेंट इज दैट इट्स कवरिंग द एंटेरो इन्फीरियर पार्ट। और जो प्लाइका सेमिल्यूनारिस है वो सेमिल्यूनर शेप का एक ऊपर की तरफ एक फोल्ड है, ठीक है ना, दैट इज अ सेमिल्यूनर फोल्ड that may cross the upper part of the tonsillar sinus, ठीक है। So that is at the upper part of the tonsillar sinus and that is at the inferior part of the lower part of the tonsillar sinus.